हाय मेरे अल्लाह इंज ते भावें सारे काफरां नूं मार दे, इंज ते भावें सारे काफरां नूं मार दे, मैं नहीं खुश पावें मक्का उजाड़ दे। इंज ते भावें सारे काफरां नूं मार दे, मैं नहीं खुश पावें मक्का उजाड़ दे। मैनू जे खुश करना ही ते कलमा पुकार दे, सुन के ते होश खुली हमजा सरदार दी। हालात बने सी, मौका बनया सी, लोया गरम सी, सट टकाने लगी। अमीर हमजा की कह लगे जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, फिर कलमा ही पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया। जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, फिर कलमा पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया। सरवर पढ़ाया कलमा नारा मोमिना ने मारिया, ला इला वाली बोली काल जे ठार दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाह। हम्दो सना दे लाइक
अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, गुज़श्ता जुमे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे अखलाके करीमाना दे बारे मैं अपनियां चंद गुजारिशात पेश कीतियां ने। उसे सिलसिले नूं इंशाअल्लाह आज आगे बढ़ाने की कोशिश करांगा। किसी भी हस्ती दे शख्सियत दे अखलाक नूं वेखण वास्ते तीन चीज़ां होंदियां ने। तिन्हां चीज़ां तो किसी शख्सियत दे अखलाक दा पता चलता है। नंबर एक ज़ुबान, नंबर दो उदा दिल और नंबर तीन उदा किरदार, उदा बर्ताव, उदा रवैया। पहली चीज़ ज़ुबान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ुबान, गुफ्तार, बोल इतने पकीज़ा और इतने आला कि जिन्हां दा कायनात दे अंदर जोड़ कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़ुबान और गुफ्तार दे एतबार नाल पूरी कायनात विचों बेमिसाल ने। चंद अहादीस पिछले जुमे मैं बयान कीतियां सन, याद जे? क्यों जी याद ने? हाँ जे याद ने तो फिर इंशाअल्लाह के तसलसल दा मज़ा भी आएगा। याद ने ना किनियां हदीसां बयान कीतियां सी? चलो गिन लेने। पहले नंबर ते हदीस सी बुखारी दी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी ज़ुबान तो किसी ते लान तान की, गाली गलोच की या फोहश गुफ्तगू की नहीं। एक हदीस होगी। दूसरी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इशा तो बाद जो घर तशरीफ ले आउंदे ते आप उच्ची आवाज़ नाल सलाम भी नहीं सन कहिंदे। सलाम आहिस्ता आवाज़ नाल कहिंदे सन। जिहड़े जागदे ने सुन लैन ते जिहड़े सुत्ते ने उन्हां नूं मेरी ज़ुबान तो सलाम कहन दी भी परेशानी होवे। दो हो गईयां। तीसरी हदीस, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। आपने मैनू 10 साल अंदर कदी झिड़किया, डांटिया, मारिया। 3 हो गई। चौथी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन तो पलटे, सवाल करने वाले चिमट चिमट के सवाल करन लग पे। आप पिछे होंदियां होंदियां बेरी के दरख्त नाल जा लगे, चादर दरख्त नाल अटक गई। आपने फरमाया मुस्कुरा के, ओ मेरी चादर ते दे दिओ, अगर मेरे को बेरी के कांटियां के बराबर भी ऊँट होंदे तो मैं सारे तकसीम कर देंदा। कितनी हदीसां हो गई? 4। 5वीं हदीस, एक साइल आया, उन्हें आप दे गल पाक दे विच जो चादर सी, सर्दी सी चादर लई सी, वो खींच के आखिया कि अल्लाह वास्ते मैनू कुछ दिओ, तो चादर का निशान आप दी गर्दन ते पै गया। लेकिन आप फिर भी मुस्कुराए तो फरमाया इनू कुछ ना कुछ अता कर दिओ। कितनी हदीसां हो गई? 5। 6वीं हदीस, सहाबी कहन लगा महबूब जी ताइफ वालियां दे हक विच बद दुआ करो, लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाह ने मैनू बद दुआवां करने वाला बनाया, लानतां पाउण वाला बनाया। अल्लाह ने तो मैनू रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजिया। कितनी हदीसां हो गई? यो ही हदीस बयान कर रहे सा तो वक्त ख़त्म हो गया सी। एक 7वीं हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे सन। जंग तो बाद माले गनीमत आपने ज़रूरत के तहत कुछ लोगों को माल ज़्यादा अता किया। ज़रूरत के तहत की ज़रूरत है, हिकमत है,
ये अल्लाह और अल्लाह दा रसूल साढ़े नालों ज़्यादा जानते हैं। कुछ लोगों को आपने माल ज़्यादा दिता, विचों एक बंदा बाद च कहन लगा ये ऐसी तकसीम हुई है जिदे विच इंसाफ नहीं होया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे अर्ज़ की, महबूब जी तुसां जो माल तकसीम किया है तो एक बंदे ने आख्या है अदल नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने फरमाया भला मैं अदल नहीं करांगा? अगर अल्लाह दी ज़मीन ते अल्लाह दा रसूल इंसाफ और अदल नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? चलो अगर उन्हें मेरे बारे एक गल कही है तो मेरा भरा मूसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी कौम ने उन्होंने इस तो भी ज़्यादा परेशान किया सी, लेकिन मेरे भरा मूसा ने सबर किया। मैं भी अपनी जुबान तो इन्हों कुछ नहीं कहना, मैं भी सबर ही करांगा। कितनियां हदीसां हो गई? 7 कि आपने अपनी जुबान तो कदी किसी को तकलीफ दी? क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह पाक ने कसम उठा के फरमाया है मेरे महबूब जी तुहाडा अखलाक बड़ा अजीम है, तुहाडा अखलाक बड़ा बुलंद है। सुनना ते नाल आप जुबान दे एतबार नाल सब तो आला ने 7 हदीसां तुहाडी खिदमत अंदर पेश कर दित्तियां ने। दूसरे नंबर ते किसे दे दिल तो पता लगता है कि ओदा अखलाक कैसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल सारी कायनात चों बढ़ के पकीज़ा ते सब तो आला ते सब तो शफाफ। सुनना ते नाल कुछ 7 को हदीसां मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल मुबारक दे बारे भी सुना देना। सही उल बुखारी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी व अशजान नासी वलकद फज़ा अहलुल मदीनति लैलतन फखरजू नहव सौत। हज़रत अनस बयान करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात चों बढ़ के हुसीनो जमील ते खूबसूरत सी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात चों बढ़ के दलेल और बहादुर सन। आप बड़े दिल दे मालक, दलेर दिल दे मालक। हजरत अनस बयान करते ने एक दिन रात मदीने दे अंदर लोगों ने बड़ी खौफनाक आवाज सुनी। लोग उठे, एक दूसरे को जगाया कि बड़ी खौफनाक ते खतरनाक आवाज आई है, पता करिए कि की होया है। लोग एक दूसरे को उठान लग पे, सवारियां निकालियां, जीना कसियां, तैयार होए ते कट्ठे हो के सवारियां ते बह के जिधरों आवाज आई सी उधर नूं चल पे। जदों लोग चले ते की वेखिया, घोड़े दी नंगी पुछत ते बैठा कायनात दा सरदार आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा की होया जे? कहने लगे महबूब जी इधरों बड़ी खौफनाक ते खतरनाक आवाज आई। असी उठे, एक दूसरे को उठाया, सवारियां कड्डियां, जीना कसियां ते रल के वेखन चले कि की होया है। नबी पाक ने फरमाया पिछा मुड़ जाओ। जदों आवाज आई सी मैं फौरन उठिया, तुसी एक दूसरे को उठान लग पे ते जीना कसन लग पे। मैं फौरन उठ के घोड़े दी नंगी पुछत ते बह गया। मैं जीन भी नहीं पाई किते देर ना हो जाए। मैं दौड़ के उधर पहुंचया जिधरों आवाज आई। मैं पता करके वापस आ गया वहां। तुसी आराम नाल सौ जाओ, तुहाडी हिफाजत वास्ते, रखवाली वास्ते मुहम्मद काफी है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दलेर ते इतने बहादुर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी नूं उठाया ते ना सवारियां तैयार कीतियां ना घोड़े उत्ते जीन कसी नंगी पुछत ते बह के फौरन चले गए। सुनना ध्यान नाल दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल कितना दलेर आप कितने बहादुर ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन दा मौका है ते जदों काफरां ने तीर बरसाए उन्हां तीरां दी बारिश कर दित्ती। सहाबाए कराम दे कदम उखड़ गए। सहाबाए कराम अपने बचाव वास्ते पिछे होन लग पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आलम दे अंदर भी तीरां दी बारिश हो रही है। सहाबाए कराम बचन वास्ते पिछे ते सज्जे खब्बे हो रहे ने। इमाम कायनात कल्ले मैदान विच खलोते ने। नबी पाक सैड ते भी नहीं होए ते पिछा भी नहीं हटे बल्कि अपनी सवारी नूं अगे दुश्मन वल बढ़ाते जा रहे ने ते की कहंदे जा रहे ने अननबियो ला कज़िब अनबनो अब्दुल मुत्तलिब। लोगों मैं अल्लाह दा नबी हां मैं झूठ नहीं बोलदा मैं अब्दुल मुत्तलिब दा पोता वां मैं बहादुर खानदान दा बेटा वां मैं पिछा हटन वाला नहीं। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल इतना बड़ा है और आप इतने बहादुर ने। तीसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनीमत दा माल तकसीम कर रहे ने खुमस तकसीम कर रहे ने। गनीमत दा माल तकसीम कीता ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हिस्सा जड़ा खुमस है आप दा अपना हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर दे अपना हिस्सा भी मुसलमाना दे दरम्यान गरीबां फकीरां दे दरम्यान तकसीम कर देंदे ते अपनी चादर उठा के हवा विच लहरा के कहंदे अल्लाह गवाह हो जा मैं अपना हिस्सा भी तेरी मखलूक विच तकसीम कर दिता है। दिल दी गल है ना कि अपना हिस्सा तो भी तकसीम कर दिता है। कितनी हदीसां हो गई? 3। चौथी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरे को कई ऐसे साइल आउंदे ने आके सवाल करते ने मैनू पता लग जाता है कि हकदार नहीं लेकिन मैं उन्होंने फिर भी अता कर देना वा। कोल से अभी बैठा है कह लगा महबूब जी जो तुहानू पता लग जाता है कि हकदार नहीं ज़रूरतमंद नहीं फिर क्यों दे देंदे हो? नबी पाक ने फरमाया जो वो सवाल करन तो बाज नहीं आउंदे ते मैं अता करन तो किवें रुक जा क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिल नू कंजूस बनाया। फरमाया मेरे दिल में बखीली नहीं जो सवाल करन तो बाज नहीं आउंदे ते फिर मैं अता करन तो किवें रुक जावां। कितनी हदीसां हो गई? 4। 5वीं हदीस हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जो भी कोई साइल आउंदा आप दे कोल जो भी मौजूद हुंदा ओनू अता कर देंदे। जे कोल कुछ भी मौजूद ना हुंदा फिर ओदे नाल वादा कर लेंदे कि जो मेरे कोल माल आएगा मैं तेनू जरूर अता कर देंगा। ये आप दे दिल दी कफीयत है। कितनियां हदीसां हो गई? कितनियां? हाँ इख्तलाफ ना पायो इत्तफाक रखियो। कितनियां हो गई? हाँ जो इख्तलाफ होगा तो मैं फिर मुढ़ों गुणों शुरू हो जाना जी क्योंकि फिर गिनती तो सीधी करनी है ना। कितनियां हो गई? 5। 6वीं हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर दी नमाज तो बाद तशरीफ फरमा हुंदे मदीने दे गुलाम मदीने दियां लौंडियां ते मदीने दे रहन वाले अपने बर्तनां दे अंदर पानी लैके आ जांदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक पानी दे अंदर दाखिल कर देंदे बरकत वास्ते फिर उस पानी नूं पींदे
अपने बच्चियां नूं पिलांदे, बीमारां नूं पिलांदे, उस पानी नूं फिर सारा दिन बरकत वास्ते इस्तेमाल करदे। ये मदीने वालियां दा मामूल सी। हजरत अनस बयान करते ने इस तरह सख्त सर्दी दा मौसम आ गया, सख्त सर्दी है ते जिसम ठिठरदा है ते फजर तो बाद लोग पानी दे बर्तन लैके आ गए। पानी भी बड़ा ठंडा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक दाखिल करते ने। मैं अर्ज की महबूब जी सर्दी दा मौसम है ते पानी भी बड़ा ठंडा है, क्यों अपनी जान नूं मुशक्कत विच पा रहे हो? क्यों ठंडे पानी विच बार बार अपने हाथ नूं भगो रहे हो? ते नबी पाक ने फरमाया अनस लोग जदों मेरे कोल चल के अपनी जरूरत वास्ते आउंदे ने, अल्लाह ने मेरा दिल इहो जिहा बनाया है मैं अपनी जान नूं मुशक्कत विच पा लैना पर किसे नूं मैं खाली मोड़ सकदा। किवें खाली मोड़? अल्लाह पाक ने फरमाया वा इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। कितनी हदीसां हो गईयां? 7वीं हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो मेरे सामने लोकां दियां बुराइयां बयान ना करया करो, मेरे सामने किसी दियां खामियां बयान ना करया करो, क्योंकि मैं हर एक दे बारे अपने दिल नूं साफ रखना ते किसी दियां खामियां मेरे सामने जिक्र ना करया करो। मैं चाहना हर बंदे दे बारे मेरा दिल हमेशा साफ रवे। आप दा दिल इतना पकीज़ा है। कितनी हदीसां हो गईयां? 7। आप दी जुबान और गुफ्तार सारी कायनात चों अल्लाह, आप दा दिल सारी कायनात चों पकीज़ा मुनज़्ज़ा मुबर्रा ते अल्लाह। ता अल्लाह पाक ने फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। 2 चीज़ां हो गईयां। तीसरी चीज़ है इंसान का किरदार, करैक्टर, रवैया, बिहेवियर, बर्ताव, सलूक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रवैया ते सलूक कैसा है? कुछ 7 को हदीसां और सुना दईए, की ख्याल है? 7 दा हिस्सा पूरा हो जाएगा। 7 और सुना दईए। चलो अल्लाह करे टाइम दे विच ना 7 पूरियां हो जान। तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सलूक कैसा है, बिहेवियर कैसा है, रवैया कैसा है, करैक्टर कैसा है? सुनना ते आनल अम्मा जी ने तो गल ही मुका दी है ना कि काना खुलुकुहुल कुरआन। नबी पाक दा अखलाक रब दा कुरान है। जो कुरान है वो नबी दा किरदार है। ता अल्लाह पाक ने फरमाया ला अमरुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी मैनू तुहाडी पूरी उम्र दी कसम, पूरी जिंदगी दी कसम, क्योंकि नबी पाक दी जिंदगी की है जो रब दा कुरान है, नबी पाक दी सीरत की है जो रब दा कुरान है। जो खूबियां, जो अच्छाइयां, जो औसाफ, जो सिफतां कुरान विच बयान होइयां ने वो सारियां दियां सारियां मेरे महबूब दी जिंदगी दा हिस्सा ने। आप दी जिंदगी विच सारियां फिट ने। तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुस्ने सलूक ते आप दा किरदार। आप नूं कदी किसे ते गुस्सा आया,
कदी किसे ते गुस्सा नहीं आया, जिहो जिहा भी मामला हो गया है आपनू कदी किसे ते गुस्सा नहीं आया। सुनना ध्यान नाल, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार अंदर जा रहे ने ते मदीने दा एक यहूदी नबी पाक दा अखलाक चेक करने वास्ते, आप दा किरदार चेक करने वास्ते मदीने दे बाजार दे अंदर खजूरां ला के बैठा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहने लगा खजूरां लैनियां जे? फरमाया मेरे कोल पैसे नहीं। कहने लगा उधार लै जाओ, जो होणगे उदों दे दिओ। खजूरां आप नूं पसंद सन, खजूरां आप नूं पसंद सन, आपने उधार वादा करके खजूरां खरीद लईयां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक दिन बाजार विचों गुजर रहे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बुलाया ते कहन लगा मेरे पैसे वापस करो, मेरा उधार वापस करो। नबी पाक ने फरमाया मैं तेरे कोलों खजूरां लईयां सन ते वापसी दा वादा कीता सी, अजे जिहड़ा वादा तय होया सी वो वादा आया? टाइम नहीं आया, तारीख नहीं आई, अजे वादे दा टाइम नहीं आया। कहने लगा भावें टाइम आया तो भावें नहीं आया, मेरा उधार वापस करो। आपने फरमाया जो वादा अजे टाइम ही नहीं आया, टाइम आएगा मैं तेनों अदा कर देंगा। कहने लगा नहीं जी मैनू वापस करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम हो रहे ने, सख्त हो रहा है, गुस्सा चढ़ता जा रहा, कहता मेरे पैसे वापस करो। आपने फरमाया मुहब्बत नाल प्यार नाल भैया जे वादा ही नहीं आया। कहने लगा मैनू नहीं पता वादे दा, मैनू पता है तुहाडा व्यवहार ही इंज दा है, तुहाडा लैन देन ही इंज दा है। जिहड़ा अब्दुल मुतलिब दा खानदान है इन्हां दा लेना देना चंगा नहीं, इन्हां दा व्यवहार चंगा नहीं, इस वास्ते मेरे सामने आ गए हो। मैं पैसे लैन तो बगैर वापस जान देना? बह जाओ, इत्थे इत्थे बह जाओ, पैसे दे के जाना जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। सहाबा इकराम नूं खबर मिली कि बाजार दे अंदर यहूदी ने करज दे मामले च नबी पाक नूं बिठा ले आए। सहाबा इकराम आए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी दौड़ के आए, पुछया की होया है ते नबी पाक ने दसिया इहदे कोलों खजूरां लईयां सन उधार ते वादा कीता सी, अजे टाइम नहीं आया, पहलों ही मुतालबा करदा पिया है कि मेरा कर्ज वापस करो। मैं क्या वादा नहीं आया? इन्हें आखिया भावें वादा आया ते नहीं आया, इत्थे बह जाओ, कर्ज वापस करके तां जाना जे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने गुस्से दे नाल तलवार खिंच लई। कहने लगे महबूब जी एडा बेईमान बंदा है, वादे तो पहलों मुतालबा करदा है ते नाले सख्तियां करदा है, इजाजत दिओ दी गर्दन उड़ा दिया। आपने फरमाया उमर की कह रहा है? एक उन्हें साडे नाल नेकी कीती, साडे कोल पैसे नहीं सन, उन्हें खजूरां उधार दित्तियां, ये ओदा साडे उत्ते एहसान है। क्या भी उधार देने वाले दा कोई एहसान हुंदा है कि नहीं? हुंदा है कि नहीं? कि तेनू जरूरत है, तेरे कोल शै कोई नहीं, तेनू शै दे दवे, उधारी चीज़ दे दवे, तेनू उधार दे दवे तेरे ते एतमाद करके, उहदा एहसान है कि नहीं? हौली हौली बोलते लगता कोई नहीं जो मनते एहसान। हाँ, उधार देन वाला मोहसिन हुंदा है। नबी पाक ने फरमाया उन्हें साडे ते एहसान कीता, साडे कोल पैसे नहीं सन, उन्हें खजूरां दे दित्तियां ते उमर उन्होंने कतल दियां धमकियां पिया ला रहा है। महबूब जे वादा जो नहीं आया, नबी पाक ने फरमाया उमर भावें वादा नहीं आया, उन्हें कर्ज लेना है ते असी देना है, उन्हें लेना है ते असी देना है। वो साडा मोहसन है, उन्हें साडे ते एहसान कीता है, ओदे ते सख्ती क्यों कर रहे हैं? तू मैनू कहना सी महबूब जी जे उधार लिया जे ते वापस करो, ओनू क्यों आखिया? उन्हें ते अपना कर्ज वापस मंगना ही मंगना है। सैयदना उमर कहने लगे जे एक गल है ते मैं अदा कर देना। किन्नियां खजूरां? फरमाया इन्नियां खजूरां। आ भी यहूदी मैं तेनों कर्ज अदा करा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों खजूरां दसियां ते हज़रत उमर तुर पे। नबी पाक ने फरमाया उमर ठहर जा। जी महबूब जी की हुक्म है?
फरमाया जिन्नियां मैं खजूरां लईयां सी ओनियां दे के ते 20 किलो वध दे दवी। कहन लगे महबूब जी जिन्नियां लईयां ने उन्नियां ते देनियां ने ते 20 किलो वध कादियां देनियां ने। नबी पाक ने फरमाया उमर उन्हें साडे नाल नेकी कीती सानू उधार दिता, तू जिहड़ी ओनू कतल दी धमकी लाई है ਇਹਦੇ बदले विच 20 किलो खजूरां वध देनियां ही। हाय मेरे अल्लाह जदों यहूदी ने वेखिया कहन लगा उमर ठहर जा, खजूरां की करनियां ने ते वध की करनियां ने। जो कुछ मैं तुरात विच पढ़िया सी, जो कुछ मैं इंजील विच पढ़िया सी, वो कुछ मैं अज अखां नाल वेख रहा। साडी तुरात विच लिखिया, इंजील विच लिखिया है सच्चे नबी दी ये खूबी है ओनू अपने मुखालफ दे उत्ते गुस्सा ओनू गुस्सा नहीं आउंदा। मैं सख्ती करदा सी फिर भी नरमी करदे सी। वादे तो पहलों मुतालबा कीता है वेखा गुस्सा आउंदा है कि नहीं। बाजार विच बिठा लिया है वेखा गुस्सा आउंदा है कि नहीं। पिछों परवाने आ गए, दीवाने आ गए, फौज आ गई, जमात आ गई। जे सच्चा ना हुंदा ते कहंदा फड़ो इनू लम्मियां पा लो ते जुत्तियां मारो। हुंदा कौन है? वादे तो पहलों मुतालबा करने वाला, पर गुस्सा नहीं आया। जे किसी मुरीद ने जज्बात में आके गुस्सा विखाया है ओनू झिड़किया है, ओनू डांटिया है ते जो ने गुस्सा विखाया है ओदा भी बदला देने का हुक्म दे दिता है। साबित हो गया है ये सच्चा नबी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। ता कुरान कह रहा है नून वल कलम व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू गुस्सा आउंदा ये आप दा रवैया है ते आप दा बर्ताव। दूसरा वाकया, दूसरी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गुसल करके नहा के गुसल करके निकले, कपड़े पहनन लगे। तुहाडी और मेरी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जौवां दा आटा फड़ के ते नबी पाक दे जिस्म ते मल दिता। गुसल करके नहा के निकले, कपड़े बदलन लगे। अम्मा जी ने की किया? जौवां दा आटा फड़ के जिस्म ते मल दिता। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख के मुस्कुरान लग पे। आपने फरमाया आयशा ये की कीता ही? कहन लगी महबूब जी मैं सुनिया है जौवां दे आटे नाल मैल वावा लै जांदी है ते साडे वर्गा को हुंदा। जिन्ने तुसीं बैठे हो मेरे समेत साडे चो कोई गुसलखाने चो नहा के निकले ते कपड़े पाउण लगे ते बीवी आके मुहब्बत नाल आटा मल दवे, सच्ची सच्ची दसो की करोगे? तो 2-3 टका के सुट्टणियां ने। ये कीता तैनूं शर्म नहीं आउंदी? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाक रवैया बिहेवियर करैक्टर सुनना ध्यान नाल आपने फरमाया आयशा अच्छा इहदे नाल मैल वावा लै जांदी है? हाँ मैल चंगी तरह लै जांदी। फरमाया चल मैं फेर नहा लैंदा वां। नबी पाक नूं गुस्सा आउंदा ना बगानियां ते ना ही ना बगानियां ते ना बाहर मुखालफां ते दुश्मनां ते ना ही घर अपने आते क्यों गुस्सा नहीं आउंदा? अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीज़। कितने वाक्य हो गए? 2। याद रखियो 7 पूरे करने ने। तीसरा वाकया ते तीसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा किरदार ते अखलाक। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद पाक मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने। एक बंदा आया मस्जिद दे अंदर ते मस्जिद दे वेड़े विच बैठ के पेशाब करन लग पिया।
मस्जिद च बह के पेशाब करन लग पिया। सहाबा इकराम उठे भी इन्हूं रोकीए, नबी पाक ने फरमाया ठहर जाओ, पेशाब करन दिओ। पेशाब करदे नूं उठाना, ये नबी पाक ने 1450 साल पहलों फरमाया है। तो हुण साइंस कहती है अगर कोई बंदा पेशाब कर रहा होए तो करदियां उन्होंने रोक दिता जाए, उन्होंने बीमारियां लग जांदियां ने। नबी पाक ने फरमाया नहीं रहन दिओ, कर लैन दिओ। उन्हें पेशाब किया किथे? मस्जिद नबवी दे अंदर बह के उन्हें पेशाब किया है। नबी पाक ने सहाबा नूं उठाण दिता। बोलो तो हुण कोई साड़ी मस्जिद में आके इत्थे वेड़े च बह के पेशाब करन लग पवे। हाँ, एक उन्हें करना, दूजा असीं कुट कुट के कढ़ देना है। क्यों बई? हाँ, एक तो उन्हें कर लेना ना, तो दूजा वो असां कुट कुट के कर देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना उठाओ, रहन दिओ, कर लैन दिओ। पेशाब कर लिया, फरमाया इधर आ मेरी गल सुन। आके बह गया, फरमाया कित्थों आया है? फलां पिंडों आया। नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह दा घर है। ये सहाबा नूं फरमाया तुसीं पानी दा लोटा भरो ते रोड़ के ते जगह साफ कर दिओ। इनू पता नहीं, साफ कर दिओ। फरमाया ये अल्लाह दा घर है, इत्थे अल्लाह दी इबादत करी दी है, ये इबादत वास्ते बनाया है, इत्थे पेशाब नहीं करी दे। अगर कोई तेरे घर जाके पेशाब करे तेनू चंगा लगेगा? कहने लगा नहीं। फरमाया सारी कायनात दे रब दा घर है जिन्हें पूरी मखलूक बनाई है। एडे प्यार नाल समझाया। कहने लगा सोहणिया गल समझ आ गई है, हुण मैनू भी पढ़ा दिओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्यों पढ़िया? व इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून व इन्नका ला खुलुकिन अज़ीज़। कितने हो गए? 3। चौथा वाकया, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते बहुत बड़ा एक नामी ग्रामी पहलवान जिदा नाम है रुकाना नबी पाक दी खिदमत विच आया। आके कह लगा मैं सुनिया है तुसा नबुव्वत दा ऐलान किया है, तुसी कहंदे हो मैं अल्लाह दा नबी हाँ, अल्लाह दा रसूल हाँ, मोजज़ात भी विखांदे हो, दलैल भी देंदे हो। ते जे मैं सुनिया तुसी तुहाडा दावा है कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ, जे वाकई अल्लाह दे सच्चे नबी हो तो मैं बहुत बड़ा पहलवान हाँ, मेरे नाल कुश्ती करो। जे मैनू ढा लवोगे तो मैं तुहाडा कलमा पढ़ लवांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकाना मैं कुश्तियाँ करने वाला नहीं, मैं पहलवान नहीं, बल्कि मैं तो अल्लाह दा रसूल हाँ और तबलीग वास्ते आया, दावत वास्ते आया। तो लेकिन जे तेरी मर्जी इंज कि तू घुल के ही मुसलमान होना है तो मैं तेरे नाल कुश्ती करने वास्ते भी तैयार हाँ। मैं तेरे नाल क्यों? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हिरसे तमाए लालचे हर बंदा कलमा पढ़ लवे ते हर बंदा मुसलमान बन जाए, हर बंदा जहन्नम कोलों बच जाए ते जन्नत दा हकदार बन जाए। फरमाया जे तू इंज ही मनना है तो मैं कुश्ती करने वास्ते तैयार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती करने वास्ते मैदान में निकल आए। सहाबी कहने लगा महबूब जी ये बड़ा नामी ग्रामी पहलवान है, आंदे ने ये कल्ले विच 10 बंदियां दी ताकत है, ये बड़ा वड्डा पहलवान जे तुसां कदी जिंदगी च कुश्ती कीती नहीं,
नबी पाक ने फरमाया जे ये 10 बंदियां दी ताकत है, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, ते मेरे 40 बंदियां दी ताकत है। मैदान में उतरे, वो कच्छा कुछा पा के ना कहता आओ जी, तो तुसी उंज ही आ गए। फरमाया मैं नहीं कभी कपड़े उतारे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारियां बेटियां नालों भी ज्यादा शर्मो हया वाले सन। मुकाबला होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनू हथ मारिया, ओ कंड भरने जा पिया, जिदी कदी किसी कंड नहीं सी लाई। कहने लगा नहीं लगता मेरा पैर थिड़क गया है। अच्छा चलो दोबारा करने मुकाबला, जे हूँ ढा लवो ना मैनू, मेरी कंड थले ला दवो, तो नाल मैं 100 बकरियां भी देवांगा। आपने फरमाया बकरियां तैयार कर। फिर मुकाबले वास्ते आया, आपने फिर धक्का मारिया, तो फिर कंड भरने डिग पिया। कहने लगा कदी किसी बंदे मेरी कंड नहीं सी लाई, तुसा मेरी कंड लाइए ते अल्लाह दी कसमें ढाउण दा भी बड़ा मज़ा हुंदा सी, अज तुहाडे हत्थों टठन दा बड़ा मज़ा आ रहा है, गिरन दा बड़ा मज़ा आ रहा है। जे एक बार फिर ढा दिओ ते 200 बकरियां पक्कियां। फिर उठिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हथ मारिया ते फिर डिग पिया। नबी पाक ने फरमाया रुकाना 200 पक्कियां हो गई ही। कहने लगा महबूब जी सिर्फ बकरियां ही पक्कियां नहीं होइयां, रुकाना भी पक्का हो गया है। ते रुकाना थले पिया ही पड़ी जांदा है, अशहदु अल्ला इलाहा। हाँ वो थले पिया पड़ी जांदा, तुहाडे कोल बैठियां को नहीं पढ़िया जांदे है, वो थले लेटिया पड़ी जांदा है, तुहाडे कोल बैठियां को नहीं पढ़िया जांदे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्यों पढ़े आए नून वल कलम व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका ला अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कितने वाक़यात हो गए? 4, 5वां 7 ते 7 14 ते फिर अगे 7 अज 21 पूरे कर देने। ये हुण फिर 7वां किनवां 5वां। याद रखियो जे भुल गए मैं मुड्ढों कुड्ढों शुरू कर देना जे। किनवां 5वां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, आप दी खिदमत दे अंदर हकीम जमाद आ गया। मक्के वाले आख्या जमाद तू भी बड़ा वड्डा हकीम है, ते साडा एक जवान अब्दुल्ला दा बेटा आमना दा लखते जिगर बड़ा खूबसूरत है, नौजवान है, हसीनो जमील है, ते पता नहीं उन्होंने की हो गया है, बाप दादे दे दीन दी नफी करता है, साडे महबूदां दा इनकार करता है, कहता लात कुछ नहीं कर सकता, मनात कुछ नहीं कर सकता, उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकता, हुबल कुछ नहीं कर सकता। जो करता है सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह है ते कल्ला है। ते तू बड़ा वड्डा हकीम है ते डॉक्टर है, जा उन्होंने चेक कर उन्होंने की मसला है तो इलाज करके आ। जमाद हकीम आ गया। नबी पाक ने फरमाया डॉक्टर साहब किधर आए हो? कहने लगा मैं सुनिया है नौज़ुबिल्लाह थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी दा हौसला अखलाक रवैया। अच्छा असी बैठे होइए अपनी मजलिस तो कोई बंदा आके सानू आखे भी तेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तेरा इलाज करना आया। क्यों भाई तुसा कहना तू पागल, तेरा प्यो पागल, तेरा खानदान पागल, मैनू आना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने फरमाया डॉक्टर साहब किधर आए हो? कहने लगा थोड़ा इलाज करना आया। नबी पाक ने फरमाया इलाज तो उदों करीदा जो बीमारी का पता लग जाए। तेनों पता है कि मैनू बीमारी की है? कहने लगा दसो की बीमारी है? आपने फरमाया मेरे कोल बैठ, मैं तेनों दसा मैनू बीमारी की है, बीमारी का पता लगेगा तो फिर ही इलाज करेगा। कहने लगा दसो बीमारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसनी शुरू की थी। आपने फरमाया इन्नल हम्द लिल्लाहि नहमदुहू
वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिदों ने कन ला के सुनिया अरबी सी, अरबी जानदा सी, अरबी समझदा सी, सारी गल समझ विच आ गई। कहन लगा इंज करो जरा मैनू फिर दोबारा पढ़ के सुनाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा पढ़न लग पे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो दूसरी मर्तबा मुकम्मल कीता हाथ बन के खलो गया। कहने लगा अल्लाह दा वास्ता है मैनू एक बार फिर पढ़ के सुना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा पढ़न लगे। जो शहादतैन ते पहुंचे ते जमात अस्दी भी नाल ही पढ़न लग पिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्यों पढ़िया व इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ते जे उन्हें पहलों ही झिड़क के भजा देंदे ते फिर पलिया पलिया डॉक्टर लभना। हाय मेरे अल्लाह, लेकिन नबी पाक इंज कर दे क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया फबिमा रहमति मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अब क्यों नहीं किसी को छिड़क दे क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया ते उठ के निकल गया। चौक दे अंदर मुशरिकीन दे सरदार खड़े ने। कहने लगे जमात इलाज कर आया है। जमात कहने लगा ओ चौधरीओ सुन लो, वडेरिओ सुन लो, सरदारो सुन लो, गया ते मैं इलाज करन सी पर अपना इलाज करवा के आ गया वां। जिथों कुरान हदीस लभदा होवे उथों बंदा अपना इलाज करवा लेंदा है। अल्लाह दे फजलो करम नाल फखर नहीं, अल्लाह दा फजल है, अल्लाह दा एहसान है कि मस्जिद रहमानिया मिल्लत रोड कई लोग सिर्फ वेखण वास्ते आए। कई लोग सिर्फ टाइम थोड़ा मैं बंदे गिनाने नहीं, सिर्फ वेखण वास्ते आए। जो कुरान हदीस दी दौलत मिली अल्लाह दे फजलो करम नाल पक्के मुरीद बन गए। कहने लगा गया ते इलाज करनी सी पर अगों अपना इलाज। किन्ने वाकयात हो गए? 5। आए अल्लाह करे पूरे हो जान। 6वां एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने बैतुल्लाह दे कोल बैठे ने। अबू जाल आ गया, आके कहने लगा
ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि वसल्लम ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਆਪ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼, ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼? ਵਾਇਜ਼ਾ ਖਾਤਬਹੁਮੁਲ ਜਾਹਿਲੂਨ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ। ਜਾਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਨਵਾਬ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਨਬੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀਓ, ਵੇ ਹਾਸ਼ਮੀਓ, ਵੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਉਂਝ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ, ਆਰ ਦਿਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ, ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਜੂ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮ ਜੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੇ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬੂ ਜਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਈ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਥਪਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ खुश हो जा। नबी पाक ने फरमाया चाचा जी क्यों इन्ने खुश नजर आ रहे हो, कादियां खुशियां ने? हजरत अमीर हमजा कह लगे ए मेरे भतीजे अबू जाल ने तेनू मारिया सी, मैं ओदा बदला लैके आया, ओदा सिर फाड़ के आया, तां तेनू आखिया मैं बदला लिया है तेरा, तू खुश हो जा। ते नबी पाक ने फरमाया चाचा हमजा मुहम्मद इंतकाम लिया, बदले लिया, खुश हुंदा? मुहम्मद बदले लैन नाल खुश हुंदा, इंतकाम लैन नाल खुश हुंदा? मुहम्मद किंज खुश हुंदा है? हाय मेरे अल्लाह, इंज ते भावें सारे काफरां नूं मार दे, इंज ते भावें सारे
काफरां नूं मार दे, मैं नहीं खुश पावें मक्का उजाड़ दे। इंजे ते भावें सारे काफरां नूं मार दे, मैं नहीं खुश पावें मक्का उजाड़ दे। मैनू जे खुश करना ही ते कलमा पुकार दे, सुन के ते होश खुली हमजा सरदार दी। नबी पाक ने अपना मकसद ते अपना इरादा बयान किया, चाचा इंतकाम लिया, बदले लिया, मैं खुश नहीं हुंदा। ये नहीं मैनू खुशी कि मेरा चाचा मेरे बदले लवे, खुशी मैनू की है कि मेरा चाचा कलमा पढ़ के जहन्नम को बच जाए तो मेरे नाल रल के जन्नत में चला जाए। मैनू तो इंज खुशी हुंदी है, मैनू चाचा इंज चाह चढ़ना है जे तो अज मेरा बन जाए। हालात बने सी, मौका बनया सी, लोया गरम सी, सट टकाने लगी। अमीरे हमजा की कहन लगे, जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, फिर कलमा ही पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया। जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, फिर कलमा पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया। सरवर पढ़ाया कलमा, नारा मोमिना ने मारिया, ला इला वाली बोली काल जेठार दी। सारा काम क्यों बनया? नून वल कलम वमा यस्तुरून, मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून, व इन्न लका लाअजरन गैर ममनून, व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। कादियां बरकतां, अखलाक दियां बरकतां। किन्ने वाक़यात हो गए? एक रह गया जी। मैं कोशिश की सी 7 पूरे कर दें, टाइम ज़्यादा हो गया। नहीं ये नए भी मैं सुना दें धक्के नाल, टाइम बहुता हो गया है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही तो फिर होणगियां। अज सिर्फ कुरान ही। नून वल कलम वमा यस्तुरून, मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून, व इन्न लका लाअजरन गैर ममनून, व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह सानू अपना किरदार, अखलाक, करैक्टर, रवैया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सानू उस मुर्शद का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए, फरमा बरदार और इताअत गुजार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाय मेरे अल्लाह, इंज ते भावें सारे काफरां नूं मार दे, इंज ते भावें सारे काफरां नूं मार दे, मैं नहीं खुश पावें मक्का उजाड़ दे। इंज ते भावें सारे काफरां नूं मार दे, मैं नहीं खुश पावें मक्का उजाड़ दे। मैनू जे खुश करना ही ते कलमा पुकार दे, सुन के ते होश खुली हमजा सरदार दी। हालात बने सी, मौका बनया सी, लोया गरम सी, सट टकाने लगी। अमीरे हमजा की कहन लगे, जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, फिर कलमा ही पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया। जे इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया, फिर कलमा पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया। सरवर पढ़ाया कलमा, नारा मोमिना ने मारिया, ला इला वाली बोली काल जेठार दी।